नमस्कार। बीटीवी परिवार की ओर से आप सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संस्कारधानी में एकता अखंडता के राष्ट्रीय पर्व की धूम है। 73वां गणतंत्र दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिले का मुख्य समारोह राइट टाउन स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन करते हुए कहा, प्रदेश स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर है। पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। संस्कारधानी जबलपुर में भी गणतंत्र दिवस की धूम है। जिले का मुख्य समारोह राइट टाउन स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां प्रदेश के लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। परेड के निरीक्षण के उपरांत शानदार आकर्षक मार्च पास्ट हुआ। मंत्री गोपाल भार्गव ने परेड की सलामी ली। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन करते हुए गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश तरक्की और समृद्धि की राह पर लगातार अग्रसर है। युवाओं और किसानों की बेहतरी के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। आज का दिन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञ और नतमस्तक हो जाने का दिन है, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की रचना की है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के आयोजन की शुरुआत आदर्श संविधान के रचनाकारों के प्रति समस्त भारतवासियों की विनम्र आदरांजलि है। संविधान सभा के अध्यक्ष एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संविधान निर्जीव वस्तु है, मनुष्य उसमें जान डालता है। इसलिए संविधान बन जाने के बाद आवश्यकता इस बात की है कि इसके संचालन के लिए सच्चे देश सेवक निकलें और निस्वार्थ भाव से देश और लोकहित के लिए काम में लाएं। वस्तुतः भारत के संविधान की प्राण शक्ति और प्राणवायु जनता में निहित है। संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना इस बात की द्योतक है कि हम भारत के लोग ही इस महान लोकतंत्र गणतंत्र के ध्वजवाहक हैं। यह गणतंत्र अमर रहे, भारत का हमारी स्वतंत्रता अमर रहे, अक्षुण्ण रहे और भारत के प्रत्येक नागरिक को गणतंत्र में दिवस के अवसर पर, बल्कि पूरे वर्ष गणतंत्र में जो निहित है, जो संविधान में निहित है, उन बातों का यदि हमने पालन कर लिया तो भारत में मान के चलता हूँ कि कुछ वक्त के बाद हिंदुस्तान संसार का, दुनिया का सर्वोच्च देश होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के से पावन अवसर पर, राष्ट्रीय त्योहार पर आप सभी मित्रों के लिए, जबलपुर वासियों के लिए, प्रदेश और देशवासियों के लिए। इस अवसर पर विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा अपनी उपलब्धियों एवं योजनाओं पर आधारित झांकियां निकाली गईं, जिनमें भारत के अमृत महोत्सव की झलक दिखाई दी। तालाब, चेक डैम
होना कहा जाने वाला बांस किसानों को समृद्धि और आर्थिक सुदृढ़ता के लिए साधन सुलभ कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। समाज और देश के लिए बेहतर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। प्रियंका शुक्ला, भारतीय पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक। उसके बाद श्री राकेश तिवारी, श्री आर.डी. भारद्वाज, श्री राकेश तिवारी, श्री राकेश तिवारी जी, श्री आर.डी. भारद्वाज, श्री अखिलेश गौर, श्री मधुकर चौकीकर। कोविड के नियमों का पालन करते हुए सावधानी के साथ मनाए गए इस उत्सव में देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के संकल्प की गूंज सुनाई दी, जिसमें शामिल हर शख्स देश प्रेम की भावना से लबरेज दिखाई दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस सीमा की घटाकर है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लोकतंत्र का महापर्व कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाया गया। इस अवसर पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर.वी. मलिमत के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं एडवोकेट जनरल कार्यालय में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह द्वारा झंडा वंदन किया गया। लोकतंत्र का महापर्व हाईकोर्ट में भी हर्षोल्लास से गरिमामय माहौल में मनाया गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर.वी. मलिमत के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज शान से फहराया गया। बैंड दल के द्वारा राष्ट्रीय गान और देशभक्ति गीतों की धुन बजाई गई। वहीं मार्च पास्ट के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। वहीं महाधिवक्ता कार्यालय में भी एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह द्वारा झंडा वंदन किया गया। नागरिक अधिकारों का महापर्व नगर निगम मुख्यालय में भी उत्साहपूर्वक मनाया गया। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने ध्वजारोहण किया और अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को अपने दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए ताकि देश तरक्की की राह पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम मुख्यालय में निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों एवं नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार बच्चों को पुरस्कृत किया गया। अपने उद्बोधन में नगर निगम आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को पूरी तन्मयता के साथ नागरिक सेवाओं के कार्य करना चाहिए ताकि सबके नागरिक अधिकारों का सम्मान बना रहे। सभी लोगों को टीम के रूप में काम करने की जरूरत है। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, एक व्यक्ति सोचे कि हम लोग सारे काम अकेले ही व्यक्ति कर लेंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। एक बहुत बड़ी टीम हमारे पास है नगर निगम के अंदर, टीम को मिलकर हम लोग काम करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शहर में, जबलपुर के अंदर हम पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो टीम भावना के साथ काम करना है, ईमानदारी मेहनत के साथ काम करना है, हार्ड वर्क के साथ काम करना है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है बहुत कम लोगों को मिलती है। ये बात आप लोगों को समझना चाहिए। उस अपॉर्चुनिटी जो जिस पद पर आप लोग बैठे हैं उसका अच्छे से हम लोग काम करेंगे तो बहुत अच्छा हम लोग उसमें रिजल्ट दे पाएंगे।
आयोजन के जरिए देश की समृद्धि और प्रगति की प्रार्थना की गई। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में भी कलेक्टर कर्णवीर शर्मा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से फहराया गया। इस मौके पर राष्ट्रगान गाते हुए तिरंगे को सलामी दी गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के समय कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय कार्यालयों में भी देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराया। गणतंत्र दिवस पर्व के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने ध्वजारोहण किया और ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी और कार्यालय के समस्त कर्मचारी भी मौजूद रहे। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने उपस्थित सभी कर्मचारियों अधिकारियों के साथ ही देश, प्रदेश और नगर के वासियों को गणतंत्र दिवस पर्व की शुभकामनाएं दी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर्षोल्लास का माहौल है एसपी कार्यालय में और आज यहाँ झंडा वहन किया गया और राष्ट्र को यहाँ के ध्वज को यहाँ सलामी दी गई और यहाँ एसपी कार्यालय के समस्त हमारे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं और सभी बहुत मोटिवेटेड हैं अच्छा काम करने के लिए और सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जेल में भी ध्वजारोहण किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने जेल में ध्वज फहराया और ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर जेल के अधिकारी कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने जेल के कर्मचारियों, अधिकारियों, बंदियों, कैदी भाइयों सहित प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मैं आज के दिन अपने सभी सहयोगी कर्मचारियों के साथ साथ में सभी आम नागरिक व्यक्तियों को भी आज की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये दिन, ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं, एक दृढ़ संकल्प के साथ मनाएं क्योंकि इस पर्व से हमारी ही पहचान जुड़ी है। धन्यवाद। जय हिंद। 73वें गणतंत्र दिवस का उल्लास विद्युत महकमे में भी दिखाई दिया। पांडुताल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय त्रिवेदी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर परेड का आयोजन हुआ तो वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। 73वां गणतंत्र दिवस एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी में भी हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय त्रिवेदी द्वारा देश की आन बान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से फहराया गया। इस अवसर पर परेड का मुख्य आयोजन हुआ और मुख्य अतिथि अनय त्रिवेदी ने परेड की सलामी ली। आज गणतंत्र दिवस 73वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण करके जितने भी हमारे एमपीबी परिवार, समस्त जबलपुर वासी और जो हमारे पूर्व क्षेत्र के जितने भी एमपीबी के कर्मचारी, उनका परिवार एवं अन्य सभी समस्त गणों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर पुस्तक का विमोचन किया गया तो वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। जल विद्युत परियोजना तात्कालिक
तत्कालीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इस परियोजना के अंतर्गत रीवा, सतना एवं शहडोल जिले में 4 विद्युत गृहों की 10 राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस संस्कारधानी में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के अलग अलग स्थानों पर ध्वजारोहण कर ध्वज को सलामी दी गई। विभिन्न सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यापारी संगठनों ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और ध्वज वंदन कर गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर संस्कारधानी में भी देश की आन बान का प्रतीक तिरंगा शान से लहराया। शहर के अलग अलग स्थानों पर ध्वजारोहण कर ध्वज को सलामी दी गई। इसी कड़ी में भंवरताल उद्यान में भी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया गया। भंवरताल उद्यान में कैंट विधानसभा के विधायक अशोक रूहानी ने ध्वजारोहण किया और ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जवल जलधि तरंगा। गणतंत्र दिवस पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं मानव सेवा संस्थान के कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो स्वास्थ्य के प्रति सजग लोग हैं उनके बीच में आज ध्वजारोहण कार्यक्रम का मुझे सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से ये सब हमारे लिए प्रेरणादायी हैं, ये जो कि पहले स्वास्थ्य को देखते हैं और उसके बाद अपने काम को देखते हैं। और आज उनके बीच में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। निश्चित रूप से हमने गणतंत्र के दिवस पर आज अपने संविधान के साथ साथ उन शहीदों को भी मैं नमन करता हूं जिनने हमें ये अवसर प्रदान किया है। आज 73वीं गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पे आज भंवरताल गार्डन परिसर में हम लोगों ने ध्वजारोपण करवाया। माननीय श्री अशोक रूहानी जी द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि हमारे अशोक रूहानी जी थे। और ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये भंवरताल गार्डन का मैसेज है। मानव सेवा समिति द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था। धन्यवाद। इसी कड़ी में शहीद स्मारक प्रांगण गोल बाजार में ध्वजारोहण किया गया। यहाँ सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर वी के त्रिवेदी ने ध्वज फहराया और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस पर्व की बधाई दी। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गणतंत्र दिवस हमारे देश का संविधान आज से लागू हुआ था और देश की जनता को, समाज को कैसे सुचारू रूप से इस समाज में शासन के निर्देशों, आदेशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का बोध हो, ये हमको गणतंत्र दिवस याद दिलाता है। इसके साथ ही गोरखपुर बाजार में भी क्षेत्र के व्यापारियों और क्षेत्र के निवासियों ने ध्वजारोहण किया और हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया। वहीं सराफा में भी सराफा व्यापारियों ने गणतंत्र दिवस का पर्व मनाते हुए ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया। खेल संगठनों और खिलाड़ियों द्वारा वंदे मातरम चौक सिविक सेंटर में ध्वजारोहण कर राष्ट्र वंदना की गई। युवाओं ने कहा, देश की अखंडता और एकता के लिए कृत संकल्पित है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सिविक सेंटर स्थित वंदे मातरम चौक पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर आन बान और शान के साथ तिरंगा फहराया गया और भारत माता की अर्चना की गई। शहर के खेल संगठनों के सदस्यों ने राष्ट्र वंदना की। स्वर्गीय वरिष्ठ पत्रकार विनोद शेवरे जी के द्वारा ये परंपरा शुरू की गई थी कि वंदे मातरम स्तंभ पर हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का आयोजन करें। बाद में हमारे भाई जावेद और अंकित और हमारे जितने खेल संघ हैं, सबके संयुक्त सहयोग से एक परंपरा उसमें जोड़ी गई कि बुलेट तिरंगा यात्रा के रूप में खिलाड़ियों का एक प्रदर्शन पूरे शहर में होता रहा है।
इस वर्ष कोविड के कारण हमने उसको संक्षिप्त करते हुए केवल ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा। और ये निश्चित रूप से ये ऐसे मौके होते हैं कि जहां चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे आम नागरिक हो, अपनी देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन करना चाहता है। और हृदय स्थल है हमारे जबलपुर का वंदे मातरम स्तंभ। यहाँ से एक संदेश जाता है खिलाड़ियों, चूँकि देशभक्त के साथ एक अनुशासन प्रिय जीवन खिलाड़ी का होता है, तो वो ये संदेश लेकर और ऐसे आयोजनों में राष्ट्रीय पर्व में हम उस संदेश को दोहराने का भी प्रयास करते हैं। खेल प्रेमियों ने कहा, देश प्रेम के लिए युवाओं का जोश कभी कम नहीं हो सकता। गणतंत्र दिवस का दिन हमें संविधान में प्रदत्त शक्तियों का एवं कर्तव्यों का बोध कराता है, ताकि देश की अखंडता और एकता कायम रहे। हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक वार्ड में भाजपा दीनदयाल मंडल के कार्यकर्ता और वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अवधेश यादव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सफाई कर्मचारियों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही बच्चों को भी मिष्ठान वितरित किया गया। भवानी डीजे स्वस्थ समृद्ध संस्कारित भारत का नवनिर्माण हो, इन छोटे छोटे बच्चों के साथ में गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते हुए हम सब लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। आइए हम संकल्प लें, हमारे संविधान की रक्षा करते हुए हमारे देशवासी को सभी को आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग आगे आते हुए हमारे राष्ट्रीय पर्व को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हुए हम संकल्प लें कि हम अपने संविधान की रक्षा कर सके, हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप में अग्रसर हो, हमारा राष्ट्र वैभव एवं परम वैभव की ओर अग्रसर हो, ऐसी मेरी शुभकामना एवं बधाई। घमापुर थाना क्षेत्र शीतलामाई रोड तेल मिल के पास बीती रात होटल में चाय पी रहे एक युवक पर 16 वर्षीय नाबालिग ने चाकू से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से भाग खड़ा हुआ। घायल युवक को इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घमापुर थाना क्षेत्र शीतलामाई तेल मिल के पास होटल में चाय पी रहे लालमाटी निवासी आकाश कोरी पर 16 वर्षीय किशोर ने चाकू से हमला कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ। हमले की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। हमले में घायल आकाश कोरी को इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चाकूबाजी की इस वारदात से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना की जानकारी हासिल की। पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। वो घर से निकला था, खाना ना खा के अच्छा खासा था। उसके बाद में वहाँ दोस्तों के साथ गया घूमने। उसके बाद में चाय पी रहे थे लोग, तो उसको 2 लड़के आके उसको चाकू चला दिए। क्या विवाद था? विवाद कुछ नहीं था। कौन लोग कुछ जानते हैं? नहीं सर, हम नहीं जानते। क्या नाम था भाई का आपके? आकाश कोरी। और ये कहाँ की घटना है? जी सर जी, तेल मिल गई। थाना घमापुर के अंतर्गत रात को एक लड़का बैठा हुआ था होटल में, तो उसको एक नाबालिग लड़के ने चाकू मारा है और बाद में उसकी मृत्यु हो गई है एक्सेसिव ब्लीडिंग से। अब घटना का कारण क्या रहा है और उसको ऐसी वारदात क्यों की है, इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। अभी इसका कारण अज्ञात है और आरोपी जो अपचारी बालक है उसकी भी तलाश की जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फरार हमलावर की तलाश और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज।